प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। दोबारा एक और बार हम वचन में जाने जा रहे हैं। उसके पहले जो मैं चाहूंगा, जो आप बाइबल ले और अब बाइबल में जो वचन पढ़ा जाए और उसको जो कहा जाए उसको तुरंत पढ़े, ताकि जो उसको ऊपर मनन कर सके हम। आइए हम सबसे पहले जो है सब जो है व्यवस्था विवरण की पुस्तक को हम निकालेंगे और 11वां अध्याय उसका 26 और 27 वचनों को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 11 का 26 और 27। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 26 और 27 का इस प्रकार हम पढ़ते हैं। यहाँ पर दो बातें यहाँ पर लिखा गया। हमारे पवित्र बाइबल साफ शब्दों में टेस्ट इस बात को कहता है, आशीष और शापित दोनों बातों को रखता है। जो परमेश्वर कहता है, जो आशीष को तुम प्राप्त करना चाहते हो तो इस कार्य को तुम आज्ञाकारी बनाए रहे, ताकि तुम आशीष को प्राप्त करके आगे बढ़ सकेंगे। यदि नहीं मानते हैं, अगर तुम उल्लंघन करते हो तो शापित भी प्राप्त करेगा। क्योंकि दोनों बातें यहाँ पर है। दोबारा उसी वचन को दोबारा एक और बार मेरे लिए आप पढ़े। व्यवस्था विवरण 11 का 26 और 27। जी। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे तुम्हारे आगे आशीष और शापित दोनों रखता हूँ। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर के वचन साफ शब्द में कहता है, आशीष और शापित दोनों रख रहा है। क्योंकि जो परमेश्वर जानता है और आशीष किसको प्राप्त करनी है और नहीं प्राप्त करनी है, और जो जैसे जो है चाहते हैं उस प्रकार उसको हम हासिल कर सकता है। इसमें कोई दबाव नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि दोनों परमेश्वर ने रख दिया। एक मार्ग को यहाँ पर रख दिया, दोनों मार्ग को तुमने छूना है। क्योंकि आप और मैंने चुनना है कौन सी चीजें हमें चाहिए। चॉइस हमारे ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। परमेश्वर ने स्वयं हमारे हाथ में दे दिया। ये देखिए, आज मैंने ये बातें रख दी है तुम्हारे सामने, दोनों बातें रखा हुआ है। तो जो तू जो चाहता है उसको तू चुन सकते हो। ये उसका अधिकार हमारे ऊपर दे दिया है। परमेश्वर की अनुग्रह की दया है। इस प्रकार किसी को ऊपर दबाव नहीं डाल रहा है, जबरदस्ती नहीं कर रहा परमेश्वर। क्योंकि जो है हम देखते हैं आदम का जो है वाटिका में जहाँ पर जो है उत्पत्ति पुस्तक से हम देखते हैं, उत्पत्ति पुस्तक में परमेश्वर ने सब कुछ जो है बना के और सृष्टि के रूप में सारे करके उसके बाद आदम का हाथ में दिया है। कोई इस प्रकार आशीष देने वाला परमेश्वर सब कुछ जो कुछ जरूरत है उन सब कुछ जो है उपलब्ध करा के उसके बाद दिया है। उसके बाद आगे चलकर क्या कहता है, तुम मेरी बातों को मान कर चलोगे, इसमें तुम आशीषित रहोगे, तुम्हारे ऊपर कोई शापित नहीं आएगा। और इसके लिए कुछ आज्ञा भी दिया है। और उसी प्रकार हम देखते हैं उसके बाद पुराने नियम के हाथ देखते देखते आते के बाद में जो एक बहुत बड़ा झुंड बन चुका है, इजराइल का लोग बन गया, एक बहुत बड़ा झुंड बन चुका है। और वो झुंड जो है बार बार गलतियां करते हुए जो आशीष को और शापित को दोनों को परख कर नहीं पता लगा, और इसी प्रकार वो चल रहा था। चलते चलते आते समय दोबारा एक और बार परमेश्वर का वचन दोबारा एक और बार उनको कहता है। क्या कहते हैं वहां पर, और ये कहता है, दोनों आशीष और शापित को तेरे सामने रख रहा हूं, और किस प्रकार तू चलेगा तो किस प्रकार तुझे प्राप्त होगी। वही वचनों को हम दोबारा पढ़ेंगे। आइए पढ़िए दोबारा। आज के दिन सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो परमेश्वर यहोवा की अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को जो मैं आज तुम्हें आज सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। मानो तो आशीष होगी। इसका मतलब क्या है, आज्ञाकारी रहोगे जब भी आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। इसलिए यह दो बातें यहाँ पर लिखा है, शापित और आशीष दोनों हमारे बीच में रखा हुआ है। और जिसने चुना है वो हमारा अधिकार है। परमेश्वर स्वयं दे दिया, स्वयं दे चुका है। ये आपके लिए मैंने दे दिया। इसमें आप उस बातों को सुना, ये सोच सकता है, हो सकता आप ये बात को सोच सकते हैं ये तो पुराने नियम की बात है। ये पुराने नियम की सिर्फ बात नहीं है, नए नियम के अंदर भी यीशु मसीह ने एक जो है वहां पर एक वार्ता में इस प्रकार कहता है। आइए हम जो है थोड़ी सी हम जो है नए नियम में जाएंगे।
आइए नए नियम का जो है मत्ती के अंदर लिखे हुए शुभ समाचार उसका जो है 7वां अध्याय उसको निकालिए आप। 7वां अध्याय उसका 24 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 7 का 24 से 27 तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टकरे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन। यहाँ पर कई परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं कहता है, पहले यहोवा ये कहता है आशीष और साबित को मैं तेरे सामने रख रहा हूँ, जो मेरी बातों को सुनकर तू करोगे। यहाँ पर दोबारा जो है नई नियम के अंदर आने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं कहता है, क्या कहता है, जो बुद्धिमान होगा, जो मेरी बातों को सुनकर जो मकान बनाएगा, जो वो चट्टान के ऊपर होगा, वो बुद्धिमान रहेगा। देखिए यहाँ भी दो बातें परमेश्वर यीशु कहता है, पढ़िए जरा। इसलिए जो कोई मेरी ये बात इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान का मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपने घर चट्टान पर बनाया। दूसरा एक और बार वहां पर और कुछ बातें नीचे। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली उस घर पर टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा। आगे, क्योंकि उसकी नींव चट्टान के ऊपर डलेगी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उनमें नहीं चलता है वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के, और दूसरे बाइबल में इस प्रकार लिखा है मूर्ख। आइए पढ़िए। निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपने घर बालू पर बनाया। मैं बरसा और बाढ़ें आए और आंधियाँ चली और उस घर पर टकराया और वो गिर के सत्यानाश हो गया। यहाँ पर देखिए परमेश्वर पहले यहोवा परमेश्वर पुराने नियम में कहता है, नए नियम का अंदर दोबारा इस बात को कहता है, जो यीशु स्वयं कहता है, जो बुद्धिमान एक मूर्ख है। दोनों बातें यहाँ पर है। यदि हम बुद्धिमान के समान चलेगा तो परमेश्वर की बातों को मानकर आज्ञाकारी बनकर चलेंगे, तो हमको हमारे ऊपर चाहे आंधी आए, तूफान आए, परेशानी आए, कुछ भी आ जाए, हम चलेगा नहीं, ना गिरेगा, न हम समाप्त होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है, आज के दिन में संसार में बतेरे चीजें हो रही है। आप और मैं बेहतर अच्छी तरह जानते हैं, आज पूरा बंधन में पड़े हुए हैं, कहीं जाने का नहीं, आने का नहीं, कुछ करने का नहीं है, कोई उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार तमाम चीजें उलझन में फंसे हुए चल रहे हैं, इसलिए काफी जो है उलझन में, टेंशन में है, और जो है अब उससे जो है काफी कुछ आगे का कोई मार्ग नहीं पता लग रहा, इसलिए जो है करना क्या करना हमें नहीं पता लग रहा, इस प्रकार उलझन में चल रहा है। मगर जो परमेश्वर का वचन कुछ बातों को कहता है, देखिए आप और मैं परमेश्वर में अगर बना रहेंगे, चाहे आंधी भी हो जाए, तूफान भी आ जाए, चाहे कोरोना भी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, हम नहीं चलेंगे, ना हमारे ऊपर कोई असर करेगा, क्योंकि मसीह यीशु का लहू में हम बाड़ा बांधा गया है। और वो बाड़ा कैसी बन गई है, क्योंकि उसका आज्ञाकारी बनकर चल रहे हैं। हमारा मकान कहाँ पर बना हुआ, चट्टान के ऊपर बना हुआ है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, वो टकराए, वो कभी भी जो है गिरेगा नहीं, न ठहरेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। इसलिए जो है यह दो बातें यहाँ पर मैंने साफ शब्द में कहा, साबित और आशीष में रखा हुआ है पवित्र बाइबल के अंदर। अब जो यीशु कहता है, आप जो है आज्ञाकारी बने, जो सुनते हैं उसको मुताबिक करते हैं। उसको मुताबिक करने का मतलब क्या है, सिर्फ सुनना नहीं है, आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी बनना है, जब सुनते हैं तो उसको मुताबिक
चलना है, चलने वाला के लिए वहां पर कार्य है। यहाँ पर मैं एक बात यहाँ पर इसी वचन के साथ में कुछ बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, एक बुद्धिमान भी परमेश्वर को वचनों को सुना और एक मूर्ख इंसान भी परमेश्वर को वचनों को सुना। इसमें क्या फर्क आ रही है? बुद्धिमान क्या करा? अपने वचनों को सुना और उसको मुताबिक चलने का प्रयास किया और खरा भी है। जब खरा है जब भी वो चट्टान के ऊपर स्थिर रह गया। जिसने सुना भी है मगर उसके मुताबिक खरा नहीं है, इसलिए वो बालों के ऊपर बना हुआ मकान का मुताबिक हो गया। दोनों के ऊपर आंधी तूफान आकर टकराया मगर स्थिर नहीं रह पाया। वजह क्या है? सुना तो जरूर है मगर खरा नहीं। इसका मतलब क्या है? आज्ञाकारी नहीं बना। परमेश्वर को वचन हमें आज्ञाकारी बनने के लिए सिखाता है। पूरी बाइबल हमें पूरी बातों को देखे, अगर आप जो है उत्पत्ति से लेके आप जो है प्रकाशिक वाक्य तक अगर आप पूरे छान कर देखें तो परमेश्वर की वचन क्या कहता है? आज्ञाकारी बनो। जैसे तुम इस प्रकार करोगे तो मैं उस प्रकार करूंगा। परमेश्वर के एक जो है वायदा है, वो वायदा क्या है? तुम इस प्रकार रहोगे तो मैं इस प्रकार करूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। इसलिए पुराने नियम में दो बातों जो है लिखी हुई है, वही बातें नए नियम में भी है। यहाँ पर वहां तक तो समाप्त नहीं हो रही है। उसमें एक और बात जो है आपको बीच में रखना चाहूंगा, और उसमें ऐसे ही है। पहले शामुएल 15 अध्याय 22 वचन। पहला शामुएल 15 का 22। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आमीन। देखिए, यहाँ पर भी दो बातें यहाँ पर सलोमन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो है हम देखते हैं सलोमन पुस्तक कहां तो पहला अध्याय का अंदर देखते हैं एक राजा का कहानी। मैं इतना ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा क्योंकि जो है वहां पर आज्ञाकारी के बारे में लिख रहा है। ओम बलि चढ़ाने से वो सारी चीजों से वो प्रसन्न होता है। ये आज्ञाकारी पढ़िए। पहला शामुएल 15 में 22। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होम बलि हर मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है? क्या सवाल कर रहा है? जितना कि अपनी बातों को से प्रसन्न होता है, मानने से। इसका मतलब वहां आज्ञाकारी। वहां पर वो राजा के क्या हुआ? आखिरी अगर आगे पढ़कर देखोगे तो आपको वो राजा को पद से हटा दिया। पहले जो है पद देने को पहले, अभिषेक करने को पहले परमेश्वर ने इसको चून कर निकाल कर वो किया है। शाऊल को जो है चून कर निकाल कर कराया, पूरे परिवार से निकालकर उसको चुन कर उसे राजा बनाया। मगर राजा बनाने के बाद नियम दिया गया, तुम इस कार्य को इस प्रकार करोगे। मगर वहां पर उसने क्या किया? उसने अपने मनमर्जी से क्या सोचा? अरे भाई, मैं इस प्रकार वो बलि और भी जो है कुछ जो है मैं चढ़ाऊंगा, कुछ करूंगा तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं। क्या करते हैं? वो सोचते हैं अरे मैं इस प्रकार करने से परमेश्वर खुश हो जाएगा, मुझे आशीष मिल जाएगा, मैं इस प्रकार चलने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा मेरे ऊपर, और जो है मैं इस प्रकार कुछ कार्य को भाई आगे सौंपूंगा, कुछ करूंगा, कुछ ऐसे सोचूंगा, ऐसे करूंगा तो कुछ हो जाएगा। इस प्रकार के गलत फैमिली में पड़ जाते हैं। प्लीज लिसन। तो कृपया करके आप इस बातों को सुने और समझने का प्रयास करें। हम उतलापन हमारे अंदर है, हमारे बुद्धि ज्ञान की कमी की वजह से हम सोचते ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा करने से हो जाएगा, ऐसा करने से हो नहीं। पवित्र बाइबल साफ शब्द में लिखा है, शापित और आशीष के बारे में साफ शब्द में लिखा है। यहाँ पर जो राजा है आशीषित नहीं हुआ, शापित हुआ। क्यों हुआ है? और उस वचन आगे से आप पढ़ने से आपको पता लग जाएगा। मगर वहां पर मैं थोड़ी सी बातों को आपके बीच में इसको विवरण बताना चाहूंगा, क्योंकि उसने अच्छी बातें सोचा है। परमेश्वर को होम बलि चढ़ा दूंगा, जितनी भी जो है वो इसलिए मैंने इकट्ठा किया है, वो अच्छी बात के लिए किया है, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, उसके लिए बहुत कुछ काम कर रहा हूं मैं। मगर क्या नतीजा निकला है? और यहाँ पर देखते हैं शामुएल की पुस्तक का अंदर वो कहता है उस बलि को मैं उसमें प्रसन्न नहीं होता हूँ, मेरी बातों को जो है आज्ञाकारी जो बनता है उससे मैं प्रसन्न रखता हूँ। उसके वजह से क्या हुआ? वो राजा का पथ जो है वहां से उसने कह दिया तेरे पथ अट जाएगी, तेरे तो राजधानी के राजा पथ को जो है मैं हटा रहा हूं।
क्या करा था उसने? कोई बुरा काम नहीं किया, परमेश्वर के लिए उत्तम चीज चलाने के लिए कोशिश किया, प्रसन्न करने के लिए कोशिश किया। वो सोचते हैं मैं इस प्रकार करने से परमेश्वर मुझे आशीष दे देगा और मैं अच्छी काम कर रहा हूं। मगर अच्छी बुरी काम का अदर भी जो है समझ चाहिए, कौन सा परमेश्वर की अच्छी है, कौन सी परमेश्वर की अच्छी नहीं है। कई लोग इस प्रकार सोचते हैं भाई हम बहुत कुछ कर रहे हैं और ईश्वर के कार्य में चल रहे हैं, मगर उसमें भी परमेश्वर चाहता है उसका जो कहावत है, उसकी आज्ञा है, उस आज्ञाकारी को मुताबिक कर रहे हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक विश्वासी जन के लिए। परमेश्वर का प्रशंसा करना है बहुत अच्छी बात है, मगर आज्ञाकारी होना उससे भी अधिक है, जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर उस आज्ञाकारी करने वालों से प्रसन्न रहता है, सिर्फ ओम बलि चढ़ाने वाले उस प्रकार जो है प्रशंसा करने वालों से नहीं। यदि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको भूल है, ये आप आशीष नहीं प्राप्त कर रहे, क्योंकि उस राजा का पद उसने बहुत अच्छी तरह जो है परमेश्वर की ओर से वो पद को प्राप्त किया, मगर उसका आज्ञाकारी नहीं बनने की वजह से वो पद से भी उसको हटाया गया है, दुर्बलता में पड़ा, उसने अपने पद को खोया। और मगर उसकी क्या गलती है? गलती ये है उसने अपने मन में सोचा है मैं अगर ऐसे करने से ऐसे करने से ऐसा करने से, उसके बाद उससे पूछा गया तुम क्यों ऐसा किया है, आज्ञा को क्यों उल्लंघन किया है। मैं इसको विवरण से कहना चाहूंगा। जिस एक शहर के अंदर जाकर जो है उसको जो हमला करके उस पूरी जो है देश को खत्म करने के लिए आज्ञा मिला था परमेश्वर की ओर से, मगर जो है उसने क्या किया वहां पे, उस जो है शहर को तो खत्म किया है, सबको तो खत्म किया है, भेड़ बकरों को बचा दिया उसने। मैं आगे आपको पूरी कहानी की यहां पर बताना चाहूंगा। जब भेड़ बकरियों को बचाने का प्रयास किया उसने, जब खरा है तो करने से उसने क्या सोचा है, मैं भेड़ बकरियों को बचा रहा हूं, बचा कर लेकर आऊंगा, परमेश्वर को जो है मैं बलिदान दूंगा, तो होम बलि चढ़ाऊंगा तो परमेश्वर बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, ये सोचा है। इसलिए उसने जो है उनको नाश नहीं किया, उन्हें समाप्त नहीं किया, उसे जो है खत्म नहीं किया, उसे बचा के लेकर आए। उसके सबसे पहले गलती यही था, पूरी जो है खत्म करने के लिए आ गया था, मगर नहीं माना, कुछ बचा के लेकर आया और ऊपर से उसे पूछा गया तुम क्यों ऐसा किया, तो उसका जवाब क्या दिया उसने? उन्होंने कहा लोगों को वजह से, लोग ने कहा है और लोगों के डर की वजह से उसको नाश नहीं किया, मैं परमेश्वर का प्रशंसा के लिए लेकर आया। मगर उसी टाइम जो है वहां पर जो भविष्यवाणी करता कह रहा तेरे राज के पत्र तुम खो रहे हो, उससे तुम हट जाओगे। मेरे भाई मेरे बहन, कभी कभी हम भी ये सोचते हैं हम बहुत उत्तम चीजें कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, मगर उसका अंदर भी हमको जांचना, क्या ये परमेश्वर के उचित है, क्या ये परमेश्वर का आज्ञा है, क्या ये परमेश्वर प्रसन्न होता है इस बातों में। हमारे जीवन के अंदर, हमारे कार्य के अंदर, हमारे कारोबार के अंदर, हर चीजों के अंदर क्या परमेश्वर इस प्रकार जो है प्रसन्न होता है, इसको सोचना अवश्य जरूरत है। क्योंकि हमने अभी मत्ती के अंदर देखा है, वहां पर जो है कई बातें लिखा है, वो 7वां अध्याय का अंदर, अगर उस बातों को हम लेकर जाएगा तो बहुत कुछ बातें हैं। कह रहा है मैं इसलिए किया, इसलिए किया, इसलिए किया, वो कह रहा मैं नहीं जानता तुझे, मैं नहीं जानता तू कौन है, तू दूर हो जा। कहीं ऐसा ना हो हमारा जीवन का अंदर जो परमेश्वर ना चाहने वाला को हम करते हुए हम सोचे रहेंगे हम धोखा खा जाएंगे। इसलिए जो है आशीष को प्राप्त करना हो तो परमेश्वर के आज्ञा को 100% मानना है, आज्ञाकारी रहना है, जब भी हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, जब भी वो बुद्धिमान कह सकेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आज्ञाकारी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरी जो है आज का संदेश जो है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी की वजह से क्या क्या आता है देखिए जरा। एक तो जो है सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है और एफसीओ की पुस्तक उसके 6वां अध्याय नए नियम के अंदर आ जाए, नए नियम का अंदर एफसीओ 6वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम रुक पढ़े। 6 का 1 से लेकर 3 तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमने देखा है परमेश्वर यहोवा ने वहां पर कहा है, क्या कहा है? शापित और आशीष को मैंने रखा, आशीष और शापित को रखा, तो मेरी बातों को मानकर उसके मुताबिक चलोगे तो आशीष को प्राप्त करो। यीशु ने यहाँ पर कहा है बुद्धिमान जो होगा, जो मैं कह रहा हूं उस बातों को मानकर उसको मुताबिक जो करेगा।
तीसरी बातों को हमने देखा है, एक जो राजा अपने पद को खो रहा है क्योंकि अपने बुद्धि की वजह से, जो वो अपने पद को खो रहा है क्योंकि वहां भी आज्ञाकारी नहीं हुआ। अभी नई नियम का अंदर आने के बाद माता पिता को आज्ञाकारी होने के लिए बच्चों को सिखा रहा है। अभी आज्ञाकारी सब में आ रहा है, हम ऐसे पढ़ते आएंगे। आइए दोबारा पढ़िए। हे बालकों प्रभु में अपने बालकों के लिए कह रहा है अपने माता पिता को आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनो। क्यों आज्ञाकारी बनना? यहाँ पर जो है, जो बच्चे हैं माता पिता को क्यों आज्ञाकारी बनना? क्योंकि पहले से परमेश्वर के नियम है, हम सब आज्ञाकारी बनना, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, क्योंकि परमेश्वर के यही आज्ञा है। हम और आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना है और उसका आज्ञाकारी बनकर रहना है। उसका आज्ञाकारी को जो है हम बनाकर रखना है और उसी प्रकार हमारे संतान भी और हमें भी हमारी बातों को भी आज्ञाकारी होना है। और क्यों उसमें वहां पर उसके आगे के लिखा हुआ 2-3 अपनी माता और पिता अपने माता और पिता का आज्ञाकारी रहना, आदर कर। यह पहली आज्ञा, यह पहले आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इसके साथ प्रतिज्ञा भी। वो प्रतिज्ञा क्या है? आगे बढ़िए। कि तेरा भला हो, तेरा भला हो। हालेलुया। और तू धरती पर बहुत दिन कृपया इस बात को सुनो, क्या कहता है? दोबारा एक और पढ़िए। माता पिता को आपको आदर करना, आज्ञाकारी रहना। क्यों जी? आगे। अपने माता और पिता का आदर आदर ये करना पहली आज्ञा, ये पहला आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी इसके है। साथ में प्रतिज्ञा भी है। तेरा भला हो, तेरा भला हो, और तू धरती पे बहुत दिन जीवित बहुत दिन तक जीवित रहेगा। अभी आप आदर करोगे, अपने माता पिता को आदर करोगे, आज्ञाकारी रहोगे, जब तुम्हारे लिए बना होगा, कोई और पड़ोसी के लिए नहीं। पड़ोसी तो बहुत कुछ कहेगा, दुनिया बहुत कुछ कहेगा, फ्रेंड्स बहुत कुछ कहेगा, वे तेरी बातें कहेंगे, मगर उसका आज्ञाकारी रह के अपने माता पिता का आज्ञाकारी नहीं रहोगे तो भला को नहीं प्राप्त करोगे, उसमें बुराई होगी। क्योंकि जो है कोई भी भला कार्य करने वाला कोई मित्र नहीं होता है, कोई और पड़ोसी नहीं होता, न देशवासी होता है, न नेता होता है, माता पिता होता है। माता पिता क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, माँ ने अपने पेट में कोख में रखा है और उन्हें जो दुख तकलीफ पीड़ी परेशानी को बीच में से उन्हें जन्म दिया। माता पिता उनके लिए खैर किया है। छोटे बालकों को आप लोगे, रात भर रोता है और माँ जग कर रहता है, और जब जब वो रोता, जब जब उठाता है उसको देखो। इसी एक दिन का नहीं होती है, 2 दिन का नहीं होता है, 1 दिन 2 दिन के जो है बालक का खानी खत्म नहीं होता है, और जब तक बड़ा नहीं होता जब तक पीड़ी उठाता है, दुख उठाता है, और रात कई रात सोता नहीं है, कई दिन में खाना नहीं खाता है, कई बच्चों को ऊपर ध्यान रखता है। माता पिता इतना गौर करता है, इतना संभालता है, और जब उनकी बातें जो है अच्छी बातें होगी, क्योंकि वो चाहता है मेरे बच्चे बिगड़ ना जाए, मेरे बच्चे बुरा में ना जाए, मेरे बच्चे को कुछ हानि ना पहुंचाए। इसलिए माता पिता को आदर करना और जो आज्ञाकारी रहना, क्योंकि उसमें तेरे भला है, किसी और का नहीं है, तेरा भला है। और ऊपर से ये लिखा है तेरा जीवन बढ़ेगा, तू धरती पे बहुत दिन तक रहोगे। हालेलुया। यदि नहीं सुनते हो, अगर नहीं मानते हो, तो तेरी जो है आज्ञाकारी को बिना जो आज्ञाकारी में चलोगे, कई दुख को उठाओगे, तकलीफ को उठाओगे, भला नहीं बुरा होगा। अब ऊपर से क्या होगा, तुम ज्यादा दिन धरती पे नहीं रहोगे, जल्दी उठाया जाएगा। आगे क्या लिखा है? पढ़िए। तो तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तो जीवित धरती पे बहुत दिन जीवित रहेगा। प्रभु की यही इच्छा है। आगे बढ़िए। यहाँ पर अभी चौथी में बात आ रही है, चौथी बात तक उठा रहा हूँ, उसी में चौथा पढ़िए। हे बच्चे वालों, हाँ, अभी माता पिता के लिए। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। हाँ, क्या कहता है? अभी यहाँ सिर्फ आपको नहीं, आपको माता पिता के लिए भी कहता है। ये मत सोचिए, आप सोचो अरे ओ फादर जी ने तुम मेरे सिर्फ कह दिया, आज तो मैं फंस गया हूं। नहीं नहीं, यहाँ सबके लिए है। यहाँ तो यहाँ तक है, मेरे लिए भी है, कि दासों को ने भी लिखा हुआ, हम भी आज्ञाकारी बनना। मैं आगे आऊंगा, सो हमें भी नहीं छोड़ा गया,
परमेश्वर के वचन किसी का नहीं छोड़ा, सबके लिए जो है लिखी हुई है। यहाँ पर लिखत में है, लिखत रूप में है। ये ऐसे नहीं है कोई ऐसे आकर कहानियां सुनाकर वहां का यहाँ का यहाँ, वहां का, ऐसा नहीं। यहाँ बाइबल में लिखी हुई है। और किस प्रकार हम आज्ञाकारी बनना, कौन कौन आज्ञाकारी बनना है, किस किस को आज्ञाकारी रहना है, यहाँ पर माता पिता को कहता। पढ़िए दोबारा। हे बच्चे वालों अभी बच्चे वालों को किसको कहता है? माता पिता को। आगे, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। हाँ, अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ। आगे, गुस्सा मत दिलाओ। परंतु इस बात को ध्यान रखें यहाँ, परंतु प्रभु की शिक्षा, प्रभु का शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना। आज चर्च क्या कर रहा है? चेतावनी दे रहा है। फादर जॉर्ज की क्या हुआ है? जब देखो चिल्लाता है, जब देखो जो है कुछ बातों को कहता, अच्छी बातें तो आते ही नहीं है। अरे भाई, हमें चेतावनी देने के लिए खड़ा कर रहा है। अभी हम मिट्टी से कहां से जाएंगे और मक्खन कहां से हम लगा सकते हैं? मक्खन लगाना काम तो हमारा है ही नहीं, हमें तो तलवार खींचना है। और जहां कमी कटी है वहां पर उसके बिल्कुल ही खाट कर लेकर चलना है, चाहे चीर कर ले जाना है। अभी आगे समझ लीजिए, एक मोटी मसाल बात यह कहकर आगे बढ़ना चाहूंगा। यदि आपके पास एक कुंसी आ गया, एक फोड़ा आ गया, अंदर जो है पची हुई है, आप चाहते हैं डॉक्टर के पास जा, डॉक्टर कहता है ठीक है आप जाइए वहां पर ड्रेसिंग कर लो, ठीक है। आपको मान लिया डॉक्टर ने ले गई, डॉक्टर ने कह दिया तो बहुत खुश हो गया, अरे ठीक है यार, ये मालूम पट्टी होगा और क्या होगा, अभी बहुत पेन तो हो रही है, मेरा दर्द तो है, कोई बात नहीं। अभी उसको नर्स के पास जाएगा, नर्स कहेगा बैठो 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 बैठो, बैठाकर क्या कहेगा, उस जो पोड़ा कुंसी को एकदम कहेगा तो उसका अंदर से क्या आएगा, ठीक आएगा। तो आप कर दो, तुम डॉक्टर हो, तू खाता मुझे, मतलब पट्टी कर लो, तुम नर्स बहुत गंदा है, बहुत खराब है तुम मेरे जो है ये ऐसी कुछ कर दिया, देखो घाव बढ़ा दिया, मेरा खून आ रहा, अरे इसका अंदर पीक आ रही है, मेरे दर्द हो रही है। ऐसे कहने से क्या होगा? अगर वो छोड़ देता, ऊपर मलहम कट्टी करके भेज देता तो क्या होता? आगे करिए, तेरे पांव में अगर तोड़ा है तो तेरे पांव में पूरा काटना पड़ेगा। पोड़ा पुंसी का अंदर से जो है वो क्या, वो जहर बन जाएगी। जहर बनने के बाद क्या होगा? वो हड्डी तक पहुंच जाएगी, कीटाणु बन जाएगा, उसके अंदर पूरा जो है तुझे पांव को खा जाएगा। फिर क्या करोगे? आधा पांव में जाओगे, लंगड़ा तब जाएगी, मगर वो नर्स टिकेगी, डॉक्टर टिकेगी। यहां पर आपको सोचेंगे, अगर डॉक्टर कहते मतलब पट्टी करके चले जाओ, तो नर्स इस प्रकार निकाल रहा है, वो क्या करता? अंदर से जेट से निकालता है, बाहर फेंक रहा है, अंदर से निकालकर बाहर फेंक कर शुद्ध कर रहा, ताकि वो अंदर और ना जाए। थोड़ी सी तकलीफ तो है ही, थोड़ा सा दर्द तो है, मगर हमेशा के लिए तुमको जो है चंगा हो जाओगे, उसमें और नहीं रह जाएगा। वो पीक और जो है वो घाव अंदर से जो चल रहा है, वो कीटाणु, वो कीड़ा है, वो सब अंदर नहीं रहेगा, वो जहर नहीं बन सकता। वो जहर को बाहर निकाल कर पट्टी करके बाहर देता है, कहता ये नर्स तो बहुत गंदा है, और बाद में चंगा होने के बाद कहे ठीक हो गया, अच्छा हूं। इसी प्रकार पास्टर जी है, पास्टर जी कोई अच्छी बातें नहीं कहेगा, क्योंकि हमें दिया गया है हमारा भेड़ों को सही ढंग से ले जाए। भेड़ इधर उधर चलेगा तो डंडे मारेंगे, और हमें पता है किस प्रकार भेड़ों को चलाना है, इसलिए हम पास्टर बना हुआ, इसलिए बना हुआ, हमें दिया हुआ जो है, जो भेड़ों को सही मात्रा में हमें जो है चढ़ाई कराना है। कहां पर गलती है वहां पर उसको डंडे भी मारना है, और उसके लिए जो है अनाज भी देने, उसके लिए जो टहनी भी ले जाते हैं, और जहां जहां पानी है वहां भी पिलाते हैं, अच्छी जगह के लिए देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो उसे कोई दुष्ट जो है कोई जंतु आकर उसे खा जाए, उससे भी बचाना है। आमीन। तो वो जो है सावधान बरसने का काम है जो पास्टर जी का है। कोई मीठी मीठी बातें वहां नहीं कहेगा, जैसे मक्खन लगा कर चलना, यह नामुमकिन है, क्योंकि चेतावनी देना है। इसलिए पासवान जरूर उस बातों को कहता है, मीठी बातें नहीं कहेंगे, सावधान बरसना है, और चेतावनी देता है, तू सावधान रहियो, तू सावधान रहियो, तो ये आगे का विनाश आने वाला है, तेरे ऊपर आगे आने वाले, तूफान आने टकराएगा, तू कहीं चूर हो जाओगे, इसलिए तू सावधान बरसना। जिंदगी तुझे परमेश्वर ने दिया, और तुम ज्यादा दिन इस धरती पर रहना है, और भला में रहना है, और अच्छा रहना है, इसलिए चेतावनी दिया जाता है। आगे बढ़िए। चल, हे बच्चे
वालों अपने बच्चों को रिस न दिलाओ जी, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी प्रभु का शिक्षा और चेतावनी दो, देते हुए उनका देते हुए पालन पालन पोषण पोषण कराओ। माता पिता का एक सख्त जो है परमेश्वर की ओर से हुक्म है, और उस हुक्म को सुनना, उस आज्ञा को पालन करना। माता पिता ही नहीं सुनेगा, बच्चे कहां से सुनेगा? माता पिता सुनना है इस बात को, उनके भी आज्ञाकारी रहना। आइए जो है कोलोसियों के लिखी हुई जो है पुस्तक अंदर पते के अंदर देखेंगे, कोलोसिया 3 अध्याय उसका 20 वचन। कोलोसियों 3 में 20। ये बालकों, दोबारा बालक ऊपर आ रही है, ध्यान से सुनना बालक। ये बालकों सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अभी हम सोचेंगे कुछ और प्रसन्न काम करने के लिए नहीं, प्रभु प्रसन्न होना है। पढ़िए। सब बातों में अपने अपने माता पिता, ये नहीं है दूसरा को माता पिता, अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर किसमें प्रसन्न होता है? आज्ञाकारी। किसको आज्ञाकारी? सबसे पहले परमेश्वर का, उसके बाद माता पिता का आज्ञाकारी बनना है। माता पिता इसलिए आपको कुछ कहेगा नहीं है, ये नहीं, उनको जो भी बोलता है उसको सुनना है, उसका आज्ञाकारी रहना है। उसकी वजह से क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को प्रशंसा कर रहे हो आप, इनको नहीं, परमेश्वर का। जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाता तो आशीषित है, हालेलुया, आशीष है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं आशीष दूंगा। जब वो प्रसन्न हो जाता तो आशीष आपको मिलेगा। इस धरती पे क्या कमी होगी? भलाई होगा, आशीष होगा, क्योंकि आप आज्ञाकारी रह रहे हो। आगे चलिए, थोड़ी सी आगे और चलते हैं। यहाँ पर जो है उसी कोलोसी का अंतर देखते हैं, जैसे जो है नौकर अपने मालिक के लिए आज्ञाकारी बनना है, उसी प्रकार जो है हर बातों के लिए यहाँ पर लिखा गया। कोलोसी का अंदर आप पढ़ कर देखोगे 3 अध्याय, उसमें सब बातें वहां पर लिखा है। कौन कौन आज्ञाकारी रहना है? दासों को भी आज्ञाकारी रहना है परमेश्वर का, और उसी प्रकार सबका आज्ञाकारी के लिए लिखा गया। आज्ञाकारी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मान्यता रखता है। बातों को सुनना और उसके मुताबिक चलना। यदि नहीं चलते हैं तो क्या नतीजा होगा? अरे भाई मैं नहीं मानता, मैं अपने मर्जी करूंगा, तो क्या होगा ये भी देख लेते हैं। कोलोसियों 3 का 5 और 6 को भी। कोलोसियों 3 में 5 और 6। ये इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। अब एक बात को यहाँ पर बता रहे थे, आप कह रहे हो मैं मूर्ति पूजा नहीं कर रहा हूँ जी, हम मूर्ति पूजा छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं कर रहे। मगर यहाँ पर और बातें लिखा है। क्या लिखा है? पहले से पढ़िए दोबारा। इसलिए अपने उन अंगों को जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ, ये शरीर को, इस अंग को, आगे इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा का बराबर है। अभी हमने सोच लिया मूर्ति तो हटा दिया भाई, मूर्ति हटा दिया और कुछ नहीं है। ये भी सब आ रहा है मूर्ति पूजा में। जिस कार्य तुम कर रहे हो वो मूर्ति पूजा का अंदर ही आ रहा है। मैं नहीं बता रहा हूँ, बाइबल बताती है। आगे क्या करें? पढ़िए जल्दी से। इन्हीं के कारण परमेश्वर का कोप आज्ञा ना मानने वाले के ऊपर पड़ता है। आज पढ़ने का वजह क्या है? तो ये चीजें हैं। हम सोचते अरे मैं तो मूर्ति पूजा छोड़ दिया भाई, मैं तो यीशु को मानता हूँ, हम तो मूर्ति नहीं मानते। मगर और चीजें क्या है? ये सब क्या चीज है? ये कौन क्रोध चला रहा है? किस चीज का है? आगे और भी चलते हैं। चलिए जरा 3 का 8 और 9 भी पढ़िए। 8 और 9। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, वैरभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने
पुराना मनुष्य को और उसके कामों उसका समेत उतार डाला है। उसको उतार डाल चुका है। इसलिए ये सब भी नहीं करना है। बच्चे आज्ञाकारी रहने से काफी नहीं चलेगा, इसके साथ ये भी है। अगर नहीं करते हो तो यहां पर ये नतीजा लिखा है। आगे बढ़िए। नए मनुष्य को पहन लिया है तो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाओ। यदि ज्ञान प्राप्त करना हो, परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करना हो, आज्ञाकारी बन करो। यदि नहीं तो ये सब संभव होगा। उसके साथ एफिसियों 5:6 को पढ़ दीजिए। इफिसियों 5:6। जी जी। कोई तुझे व्यर्थ बातों से धोखा न कोई तुझे व्यर्थ बातों में धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के अभी इस बात को यहाँ पर 1 मिनट और रुकिए। कोई तुझे व्यर्थ बातों में धोखा न दे। इसी बातों को यीशु ने कहा किया है, मत्ती के अंदर 24वां अध्याय में कहा है, तुम्हें जो है क्या करेगा, व्यर्थ बातों में घुमाया जाएगा। आज तू सावधान बरसना। परमेश्वर वहां भी कहा यह अंत के समय है, इसलिए व्यर्थ बातों में नहीं जाना है। चलिए जल्दी से चलिए। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में, क्योंकि इन्हीं कामों का कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वाले का ऊपर भड़कता है। अब ये आपको समझ कर रखना है। आज्ञाकारी बनना ये नहीं बनना है। मैं बनूं ना बनूं, अगर नहीं बनो तो तुम माता पिता से तो गया और परमेश्वर का क्रोध पड़ेगा। इसलिए कोई भी बचा नहीं सकता परमेश्वर का क्रोध के लिए। आज्ञाकारी नहीं मानने वाला के लिए एक आज्ञा। आगे पढ़िए जरा से जरा। अब जो 3 में 13 से लेकर 17 तक पढ़िए, उसको बात करें। कोलोसियर का यदि किसी को किसी पर दोष किसी में किसी का दोष है तो एक दूसरे की सह लो, दूसरा को सहन लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अपराध को क्षमा कर लो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा प्रभु ने हमें क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाया गया है, तुम्हारे हृदय में क्या करे, राज्य करे और तुम धन्यवादी बने। आगे 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से क्या कर रहा है, बसने दो। अतीत से अतीत परमेश्वर को वचनों को अपने हृदय में बसने दो, बना कर रखो। आगे सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। आगे वचन में या काम से जो भी कुछ करते हो सब प्रभु के नाम के लिए करो और उसके द्वारा परमेश्वर के पिता का धन्यवाद। हालेलुया। यदि आप और मैं उस प्रकार आज्ञाकारी रहेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत बहुत आशीष देगा। इस नई साल के अंदर, इस कोरोना का समय, ये तमाम मुश्किल और तकलीफ के बीच में भी परमेश्वर हमें वायदा करता है। हर एक साल तो वायदा करता है, तुम ऐसा रखोगे तो मैं इस प्रकार आशीष दूंगा। ये जिन दिनों के लिए ये बहुत जरूरी है। हमें सावधान भी बरसना है और अपने आप को भी सही रखना है। परमेश्वर को वचनों को भी आज्ञाकारी बनना है और उसमें बना रहना है। हमेशा परमेश्वर की गुण गाना। हम जो भी कुछ करते हैं तो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करना चाहिए, जब भी परमेश्वर हमको आशीष देगा। इस नई साल के अंदर हम जो है, परमेश्वर ने हमें मौका दिया। कई लोग आज के दिन देख नहीं पाया, कई लोग चला गया, तो कहने का अर्थ है हमें अब परमेश्वर ने रखा है। क्यों रखा है? क्या हम बहुत पवित्रवान हैं, बहुत ही जो धर्मी हैं,
बहुत ही अच्छे लोग हैं, नहीं, हमें मौका दे रहा है। God is going to give the time, that grace free, उसके जो अनुग्रह हमारे ऊपर है, वो कह रहा अभी भी मेरे बच्चे सुधर जाएंगे, अभी भी सुनकर, अभी भी जो है अपना आप को चेंज कर लेंगे, अपना आप को जो है बना रखेंगे, ताकि जो है उनको पर आने वाला हानि को मैं बचाऊं और उनको द्वारा मैं काम करूं, उनको द्वारा दूसरा को बचाऊं, दूसरा को जो है उनको द्वारा जो है गवाही के रूप में रखूं। इसलिए आपको और मुझे रखा है, नहीं तो आज हम भी नहीं रहते हैं। हमको मौका मिल रहा है, इस मौका को ना खोए और उसमें बना रख सके, ताकि जो परमेश्वर हमारे लिए जो चुन कर रखा है, जिस कार्य के लिए हमें चुना है, वो कार्य संपूर्ण रीति से पूरा कर सके। हम दूसरों के लिए एक अच्छी गवाही बने, औरों को चिताएं, औरों को जो है उन्हें समझाएं, प्रभु में औरों को लाएं, ताकि जो परमेश्वर में बना रह सके। और इसलिए आज के दिन आप और मैं जिंदा है, जीवित है और सब कुछ है। कल के दिन का किसी को भी नहीं पता क्या होने वाला, क्या है क्या नहीं है, मगर परमेश्वर आज रखा तो परमेश्वर क्या नहीं करे। आइए हम आपको बंद करें, सर को झुकाइए, हम प्रार्थना करें। ओ जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तारीफ हो महान परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता परमेश्वर तेरी धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। आपने जो वचन दिया है प्रभु, उस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु सदा आपके आज्ञाकारी बनकर रहने में हम मदद और सहायता दें। क्योंकि प्रभु आशीष और सापित दोनों हमारे बीच में रखा है, और जिसको चुना है हमारे पास वो अधिकार है। और मगर आपने सिखाया, हम बुद्धिमान बनकर आपकी बातों को मानकर आज्ञाकारी रह के आगे बढ़े। आप पिता परमेश्वर, आप मदद और सहायता दें। प्रार्थना सुनो, धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।